दोस्तों नमस्कार, मैं नील बंसल योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल एक बीमारी आम होती जा रही है, वो है थायराइड की बीमारी। और ज्यादातर ये लेडीजों को हो रही है। अब जेंट्स को मान लो, लेडीजों को अगर मान लो 100% है तो जेंट्स को 50% जेंट्स को भी हो रही है। मतलब इसके अब शिकार बहुत होते जा रहे हैं। हर बच्चे को, मतलब 100 बच्चों में से 50 बच्चों को तो थायराइड का रोग हो ही जाता है। किसी का प्रेगनेंसी में हो जाता है, किसी का बाद में हो जाता है या पहले भी हो जाता है। और ये थायराइड का रोग ऐसा हो गया है, इसमें आदमी 25 mg से स्टार्ट करता है, 50 mg, 75 mg, फिर 125, 150 mg चला जाता है और फिर भी थायराइड आराम नहीं पड़ता। लोगों को कई बार पता भी नहीं होता, तो आदमी खाता रहता है, वो तो क्या करे, वो इलाज कराना ही कराना है। लेकिन मैं बताता हूं दोस्तों, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में थायराइड का बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर आपको थायराइड है तो आपने क्या करना है, तो पहले ये बाइट सुनाता हूं। ये एक पेशेंट हमारे पास सुनीता आई जी थी, इनको थायराइड था। ये 150 mg की गोली खा रही थी, फिर भी इनका थायराइड ठीक नहीं हो रहा था। मतलब 150 mg खाने के बाद भी थायराइड बढ़ा ही रहता था। और ये तो क्या, किसी पेशेंट ने, मतलब वो हमारे से आराम पड़ा था, उन्होंने बताया तो ये आ गई। पहले एक बार इसकी सुनिए, फिर मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ थायराइड में आपने करना क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा सोनाली वर्मा। आप कहाँ रहते हो? मैं रंजीत बिहार। रंजीत बिहार? हाँ जी। तो आपको क्या तकलीफ है? मुझे बहुत थकान रहती है, थायराइड की प्रॉब्लम है। सिर में बहुत दर्द रहता है, हाथ पैरों में सब जगह स्वेलिंग आ जाती है। 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। हाँ जी। थायराइड की कितने mg गोली खा रहे हो आप? 150 की खा। यानी 125 mg की? 150 150 mg, फिर भी थायराइड में आराम नहीं पड़ रहा? नहीं। सुबह उबाल का टीवी में शायद मैंने देखा। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ ने बताया। आपके यहाँ से मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, कजन, वो मेरठ में रहती है, उनको का इलाज चला था तो उन्होंने बताया। क्या तकलीफ थी उनको? ये तो मुझे पता नहीं, शायद बॉडी में पेन रहता था, उनके जॉइंट्स में पेन रहता था, तो वो ठीक हुई थी। तो उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को बताया था, तो उन्होंने मुझे बताया। दोस्तों आपने सुनीता को सुन लिया, थायराइड भी है, 150 mg गोली खा रहे, सिर में दर्द रहता है, और सिर में दर्द भी 7-8 साल से हो रहा है। आदमी को इलाज तो करा ही रहा, फिर भी आराम नहीं पड़ रहा। एक तो थायराइड में आपने क्या करना, धनिया का पानी, साबुत धनिया 2 चम्मच रात को ले पानी में भिगो दे एक गिलास में, सुबह उबाल कर आप पिए। जब ये 50 रह जाए तो सुबह और शाम दोनों टाइम पिए। फिर सुबह जैसे उसको पिए, फिर 2 चम्मच भिगो दे, फिर शाम को पिए। मतलब 2 टाइम आपने धनिया का पानी पीना है, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दिन में 2 बार अगर गिरारे कर ले, गर्म पानी में नमक और फिटकी डाल के, सिर्फ नमक और फिटकी डाल के गिरारे करें, उससे भी बहुत अच्छा आराम पड़ेगा। और आपने अब देख लिया, जो नमक है, जो आयोडीन नमक है, वो ज्यादा बीमारी दे रहा है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। तो अब रिपोर्ट आ गई है, तो उससे भी आपने बचना है। तो मोटा नमक खाएं आप। वो और आयोडाइज नमक में तो ज्यादा पाया गया, ये तो रिसर्च में लगा हुआ की, तो इसलिए पता चल गया। नहीं तो पहले पता ही नहीं था। हम तो पहले भी कहते थे भाई ये जो नमक है थोड़ा नुकसान करता है, तो इसके कारण ये थायराइड का रोग बन रहा है। जब से ये आयोडाइज ज्यादा नमक आया है, तो उसमें प्लास्टिक के कण चीनी में, उसमें दोनों में पाए गए, और बड़ी से बढ़िया कंपनी के में भी पाया गया है। तो अब ये तो शोध का, हमने तो शोध करी नहीं, तो ये शोध आया है। तो एक तो ये करें। और अगर आपके सिर में दर्द रहता है दोस्तों, सिर में बहुत ही भयंकर दर्द रहता है, तो वैसे तो आयुर्वेद का कोर्स करें। एक धारा स्नान होती है, बिस्तर पर आप लेट जाए, सिर पे पानी डाल ले, माथे पे डाल ले, आंखों पर डाल ले, इससे आपको बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। और दूसरा, ये उंगलियां पूरा हाथ खोल के, ये यहाँ रखे, हाथ यहाँ रखे, और ये हाथ यहाँ रखे, पूरा लंबा गहरा सांस भरे, सांस को भरकर रोक ले, फिर हाथों को आगे ले आए, फिर सांस छोड़ते हुए इसको पीछे लेके जाए। इससे क्या होगा, ये 6 के 6 पॉइंट दबेंगे, क्योंकि आपने ये उंगलियां नहीं हटानी है। इससे ये जो माइंड के रोग है इसमें बहुत अच्छा। और जिनको सिर में बहुत ही ज्यादा भयंकर दर्द रहता है, तो ये क्रिया करें, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक जलनेती होती है, जलनेती करें तो बहुत ही अच्छा। नहीं तो एक हमारे यहाँ पर अभयधारा देते हैं, वो डॉक्टरों की सलाह लेकर आप मंगा सकते हैं। तो वो डालने से क्या होता है, जो दिमाग में जितने भी थोट से होते हैं, या जुकाम या कफ जो जमा होता है, वो निकालता है। तो इससे भी सिर के दर्द में आराम पड़ जाता है। या माइग्रेन अगर आपको हो रहा है, मान लो बाई चांस, क्योंकि जब इतने साल से दर्द है, तो माइग्रेन का हमारे यहाँ डॉक्टर कोर्स कराते हैं, अगर वो कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। 2 या 3 महीने कोर्स कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। और मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ये वाली क्रिया तो करें। और जिनके भी सिर में दर्द होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये हाथों को ये दबाएं पूरा जोर से, तो इससे भी आराम पड़ेगा। और क्योंकि
कई बार गैस के कारण भी सिर में दर्द बना रहता है, तो ये पॉइंट आप जरूर दबाएं, यहाँ से ऐसे करके यहाँ करें। और थायराइड के लिए ये पॉइंट है, जैसे ये अंगूठा है तो ये पॉइंट यहाँ से ले और ऊपर तक इसको लेकर जाए, ये दबाते चले जाए। ये थायराइड के रोगों में बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर ये काम आप करेंगे तो थायराइड रोग से आप बच सकते हैं। जो आपकी गोली 150 mg है, फिर 125 पे आ जाओगे, 50 हो पाए, फिर 100, धीरे धीरे कम होती जाएगी। और डॉक्टरों की अपना सलाह लेकर अपनी दवाई कम कर सकते हैं। थायराइड का रोग कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, इसे हम बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, तो इससे आप बहुत अच्छी तरह बच सकते हो। गर्म पानी में नमक फिटकी डालकर सुबह और शाम पैरों की सिकाई भी करें, इससे भी जो सिर में भी दर्द बना रहता है थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और धारा स्नान तो बहुत ही बेस्ट इलाज है, ये आप करेंगे तो इससे जो सिर का दर्द है या माइग्रेन दर्द रहता है या सिर में थोट चलते रहते हैं या आपको नींद नहीं आती, उन सब में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।